आज जनसंग्रह संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला समेत केंद्रीय मंत्री वनारा चित्रमाते अर्पित करी पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्रदूत समूरा अखबारा स्वर्ण जयंती जलसारो कर रहा है उद्घाटन। असमरा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा भी रिया मौजूद। उदयपुर हत्याकांड मामला में एनआईए एक और आरोपी ने करो गिरफ्तार। जयपुर की एनआईए अदालत में करो गयो पेश। 12 जुलाई तक भेजो रिमांड में। अजमेर पुलिस भड़काऊ बयान देबार आरोप में अजमेर दरगाह खादिम सलमान चिश्ती ने करो गिरफ्तार। मामलो दर्ज कर पुलिस कर रही है पूछताछ। प्रदेश में मानसून रे चालता न्यारी न्यारी ठोरा माते बिरखारो दौर जारी। आकाशीय बिजली पड़वासु बूंदी में भी 3 लोगों की मौत। 7 जुलाई सु कई इलाका में वेली तेज बिरखा। नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। आज जनसंग्रह संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। संसद रा केंद्रीय कक्ष में बनारी तस्वीर माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प चढ़ार श्रद्धांजलि दीनी। प्रधानमंत्री रे साथे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला समेत केंद्रीय मंत्री और संसद रा सदस्य बनारी तस्वीर माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। प्रधानमंत्री मोदी अपना ट्वीट संदेश में कहो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वनारी जयंती माते विनम्र श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह भी अपना ट्वीट संदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने श्रद्धांजलि दी। संदेश में उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भारत के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें सराहा जाता है। वे अपनी विद्वता और बौद्धिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित एक वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्रदूत समूरा अखबारा स्वर्ण जयंती जलसारो उद्घाटन कर रहा है। इन मौका माते असमरा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहा। अग्रदूत की शुरुआत असमिया द्विसाप्ताहिक रूप में शुरू हुई। विमर्श से, विचार से हर मतभेद को दूर करने का रास्ता है। जब संवाद होता है तब समाधान निकलता है। संवाद से ही संभावनाओं का विस्तार होता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में ज्ञान के प्रवाह के साथ ही सूचना का प्रवाह भी अविरल बहा और निरंतर बह रहा है। अग्रदूत भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। साथियों, आज की दुनिया में हम कहीं भी रहें, हमारी मातृभाषा में निकलने वाला अखबार हमें घर से जुड़े होने का एहसास कराता है। आप भी जानते हैं कि असमिया भाषा में छपने वाला दैनिक अग्रदूत सप्ताह में 2 बार छपता था। वहां से शुरू हुआ इसका सफर पहले दैनिक अखबार बनने तक पहुंचा और अब ये ई पेपर के रूप में ऑनलाइन भी मौजूद है। दुनिया के किसी भी कोने में रहकर भी आप असम की खबरों से जुड़े रह सकते हैं, असम से जुड़े रह सकते हैं। इस अखबार की विकास यात्रा में हमारे देश के बदलाव और डिजिटल विकास की झलक दिखती है। डिजिटल इंडिया आज लोकल कनेक्ट का मजबूत माध्यम बन चुका है। आज जो व्यक्ति ऑनलाइन अखबार पढ़ता है वो ऑनलाइन पेमेंट भी करना जानता है। दैनिक, अग्रदूत
और हमारी मीडिया असम और देश के इस बदलाव का साक्षी रहा है। साथियों, आजादी के 75 वर्ष जब हम पूरा कर रहे हैं, तब एक प्रश्न हमें जरूर पूछना चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्पेस किसी विशेष भाषा को जानने वाले कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों रहनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ इमोशन का नहीं है, बल्कि साइंटिफिक लॉजिक का भी है। आप जरा सोचिए, बीती 3 औद्योगिक क्रांतियों में भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे क्यों रहा? जबकि भारत के पास नॉलेज की, जानने समझने की, नया सोचने, नया करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारी ये संपदा भारतीय भाषाओं में थी। गुलामी के लंबे कालखंड में भारतीय भाषाओं के विस्तार को रोका गया और आधुनिक ज्ञान विज्ञान रिसर्च को इक्का दुक्का भाषाओं तक सीमित कर दिया गया। भारत के बहुत बड़े वर्ग की उन भाषाओं तक, उस ज्ञान तक एक्सेस ही नहीं था। यानी इंटेलेक्ट का, एक्सपर्टाइज का दायरा निरंतर सिकुड़ता गया, जिसने इन्वेंशन और इनोवेशन का पूल भी लिमिटेड हो गया। उदयपुर हत्याकांड मामला में राष्ट्रीय जांच एजेंसी काले एक और आरोपी ने गिरफ्तार कर्यो है, जिन्हें जयपुर री एनआईए अदालत में पेश कर्यो गयो, जटे बीने 12 जुलाई ताईं रिमांड माटे भेज दीनो है। एनआईए इन मामला में कुछ एक दूजा लोगों ने भी डिटेन कर्यो है और वणासु पूछताछ करी जा रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड ने लेर धौलपुर जिलारा बाड़ी कस्बा में आज सर्व समाज कानीसू बंद राख्यो गयो। न्यारा न्यारा संगठना कानीसू बुलाया गया इन बंद ने समर्थन मिल्यो। कस्बारा, किला गेट, पुराना बाजार, सराफा बाजार, लाहौर बाजार, लोहार बाजार, परशुराम मार्केटरा बाजार स्वैच्छिक रूप से बंद रिया। व्यापार मंडल और मुस्लिम वर्ग हत्यारा ने फांसी की सजा देबारी मांग करी। सभी इच्छुक होकर के बाजार बंद रखा गया है कि उदयपुर में एक बहुत ही एक निर्मम बंधु की एक जघन्य हत्या हुई थी कुछ जिहादियों के द्वारा, उनकी मानसिकता के द्वारा। तो हम लोगों की बाड़ी जनता की बाड़ी जनता की क्या देश की जनता की राय है, समाज की राय है ये है कि इनको अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी है और फास्ट ट्रैक में इनकी सजा के द्वारा इनको फांसी की सजा दी है। इनको हम यही सरकार से मांग करते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको बहुत ही कठोर दंड दिया जाए और यहाँ तक कि उनको फांसी की सजा तक की हम मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों को तुरंत फांसी की सजा दी जाए। अजमेर पुलिस काले रात पहली री भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देबार आरोप में अजमेर दरगाह खादिम सलमान चिश्ती ने गिरफ्तार कर लीनो है। इन मामला में सलमान चिश्ती से पूछताछ करी जा रही है। कल रात निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के आरोप में अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सलमान चिश्ती से पूछताछ की जा रही है। आरोपित सलमान ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को अपना घर देने की बात कही थी और नशे की हालत में विवादित टिप्पणी की थी। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करते हुए मामले में 3 टीमों का गठन कर आरोपी सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया। आवेदक ने इस बात की रिपोर्ट क्राइम थाने में की थी कि उसने जब एक टीवी डिबेट देखा है जिसमें जो सांसद महोदया हैं उनके द्वारा काली देवी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की गई है, उस पर से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस विषय को लेकर के उन्होंने क्राइम ब्रांच भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे धारा 295 नुपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो
वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुँचा। जैसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है वो इनेबरेटेड स्टेट में थे, डेफिनेटली कुछ नशा उन्होंने किया था ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी अनुसंधान का विषय है, उसमें समझ आएगी। थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं, इनके खिलाफ 13 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिनमें एक में जेल टाइम है और एक में सजा भी इनको। जानकारी के हिसाब से ऐसा कुछ तथ्य सामने नहीं आया है। इन्होंने खुद ही एक में जो स्टिक होती है उसके माध्यम से वीडियो जनरली बनाते हैं इस तरह के, और उसी के थ्रू इन्होंने बनाया है। किसी और अभी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता। जयपुरा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर लायो गयो है। वो टाइगर ग्वालियर जूलॉजिकल पार्क सूं अठे लायो गयो। सेंट्रल जू ऑथोरिटी री मंजूरी रे पछे एक्सचेंज प्रोग्राम रे तहत नाहरगढ़ टाइगर सफारी खातर बाघ शिवाजी ने जयपुर लायो गयो है। डॉक्टर अरविंद माथुर बतायो कि बाघ माथे 3 हफ्ता ताई स्वास्थ्य सारू निगरानी राखी जावेली। CZD एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गांधी जूलॉजिकल पार्क ग्वालियर MP से कल एक रॉयल बंगाल टाइगर मेल टाइगर को हम लेके आए हैं। इसकी उम्र 4 इयर्स है और इसके एक्सचेंज में हमने जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से 1 पेयर वुल्फ, 1 पेयर इंडियन फॉक्स और एक फीमेल लेपर्ड इनको दी है। जो ये रॉयल बंगाल टाइगर है ये लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आया है। इसको अभी 3 वीक्स तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। क्वारंटाइन में इसकी बिहेवियर स्टडी की जाएगी, इसको अडेप्टेशन उसका ध्यान रखा जाएगा, साथ साथ इसके विभिन्न इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे। चूँकि ये दूसरी जगह से आया है, दूसरे स्टेट से आया है और यहाँ के अडेप्ट होने में कुछ टाइम लगता है, केयर टेकर चेंज होते हैं, तो ये अडेप्ट हो जाएगा। और हमारा जो प्लान है कि क्योंकि ये यंग मेल टाइगर है, हमारे यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर्स भी है रानी, उसकी उम्र भी लगभग 4 ईयर्स है, तो आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग की संभावना है। और जो प्रपोजल है जो टाइगर सफारी का, उसमें ये पेयर जो फर्स्ट पेयर रह सकता है, तो इसकी 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके फीडिंग पे और इसके मेडिसिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अटल भूजल योजना रे तहत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भूजल महकमा जयपुर कानीसू आज 1 दिवसीय राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला राखेगी। कार्यशाला उद्घाटन जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी दीप प्रज्वलन साथे कर्या। इन मौका माथे अटल भूजल जयपुरा नोडल एहलकार डॉक्टर VN भावे बतायो कि योजना उद्देश्य गिरता भूजल स्तर की रोकथाम साथे सामुदायिक सहभागिता और पानी रसारू लोगों व्यवहार में बदलाव लाणु है। कार्यशाला में 17 जिला नोडल एहलकार और भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय से आया प्रतिनिधि भी भेड़ाव्या। बूंदी में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ री थीम माथे शिक्षा महकमा प्रदेश प्रवेश उत्सव रा पहला चरण में जागरूकता रैली काढ़ी गई। आ जागरूकता रैली जिला मुख्यालय रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रवाना हुई। रैली ने महकमा री जिला शिक्षा एहलकार तेज कंवर हरी झंडी दिखा रवाना कर्यो। इन रैली रो उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बत्तों बत्तों नामांकन हो और सरकारी योजना वारो फायदो बेटा और बेटी ने शिक्षा रा जरिया से मिल सके। का प्रथम चरण हमारे शिक्षा विभाग में जारी है और इसके तहत ये बूंदी जिला स्तर पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, ताकि और इस बार की हमारी जो प्रवेश उत्सव की थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हर बालिका को ड्रॉप आउट है या आउट ऑफ स्कूल से है उसको स्कूल से जोड़ना। इसके तहत हमने कुछ नवाचार किए हैं। इसमें आई लव गवर्नमेंट स्कूल एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। आम जन को लोगों को सरकारी विद्यालयों के बढ़ते हुए प्रभाव और सरकारी स्कूल किस तरह से मतलब रिजल्ट्स में अन्य एक्टिविटी में परचम लहरा रहा है उसको अवगत कराया जा सके और सभी को रुझान सरकारी स्कूल में हो, ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बढ़े। हमें सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, प्राइवेटों में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती और गर्ल्स को अधिकतर सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। इससे हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाना चाहिए। हमें बहुत सी योजनाएं निकलती हैं, उनसे गर्ल्स को बहुत। उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन कानीसू आज महिलाओं ने महावारी स्वच्छता रसारू जागरूक करवार उद्देश्य से जयपुर में एक कार्यक्रम राख्यो गयो। इनमें फाउंडेशन रा सदस्य 18 कच्ची बस्ती महिलाओं ने निःशुल्क सैनिटरी पैड माटे और महावारी रे दौरान स्वच्छता राखबारा बारा में जानकारी दीनी।
इन मौका माटे महिलाओं विशेषज्ञों से सवाल भी पूछा, जेरो जवाब लघु फिल्म रे जरिए दियो गयो। उदय प्रकाश पीस फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस और सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। यहाँ बाबा रामदेव नगर की गरीब बस्ती की बच्चियों जो कि 9 से 20 साल के बीच में हैं, उनको हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उनकी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे सही रखना है, कैसे उनको अपने जो है स्वास्थ्य को सही रखते हुए सफाई का ध्यान रखना है और कौन कौन सी समस्याएं उनको इस समय में आती है, जब वो युवावस्था में आती है तो उनको जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उससे सामना कैसे करें, उसके बारे में आज यहाँ पे सिखाया जा रहा है। प्रदेश रा केंद्रीय सहकारी बैंका और उपभोक्ता भंडारा में 800 पदारी भर्ती करी जावेली। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना कहो कि आ पदा माथे सहकार भर्ती बोर्ड रा जरिया शू आवेदन आमंत्रित कर्या जावेला। मंत्री काले जयपुर में राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन रा नवा निर्वाचित पदाधिकारियों रा शपथ ग्रहण जलसा ने संबोधित कर दिया। प्रदेश में जल जीवन मिशन रे तहत हर घर नल योजना रे तहत कनेक्शन की तादाद बढ़कर 27 लाख वेगी है। जलदाय महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बतायो कि प्रदेश में बाढ़ ताई 1391 गाँव और 72 ग्राम पंचायत ने नल कनेक्शन से जोड़ दीनो है। आजादी रा सफर में आज आप आरजी भंडारकर ने श्रद्धांजलि देवाला। साथ ही यहाँ स्वाधीनता सेनानी बाबू जगजीवन राम और अमरवीर साधु सिंह ने भी याद कर लिया। पेश एक रिपोर्ट। आज आरजी भंडारकर की जयंती है। उनका जन्म 6 जुलाई 1837 को हुआ था। वे भारत के अग्रणी समाज सुधारकों और अग्रणी प्राच्यविदों में शामिल थे। उन्होंने दक्कन के 7 वाहनों के राजनीतिक इतिहास और वैष्णवों तथा अन्य संप्रदायों के इतिहास को पुनः व्यवस्थित किया। महान समाज सुधारक के रूप में अपने शोध के माध्यम से भंडारकर ने जाति व्यवस्था तथा बाल विवाह की बुराइयां दूर करने के लिए संघर्ष किया। आरजी भंडारकर 1853 में परमहंस सभा के सदस्य बन गए। वहां वे केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों से प्रेरित हुए। 1866 में जनसभा के दौरान भंडारकर ने बाल विवाह और जाति प्रथा की सामाजिक बुराई दूर करने तथा महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए भंडारकर ने एमजी रानाडे के साथ मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की। शिक्षाविद होने के नाते उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में 1903 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नामित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले भी इस काउंसिल के सदस्य थे। आरजी भंडारकर बम्बई विश्वविद्यालय के पहले भारतीय वाइस चांसलर भी थे। वे 1904 में इसी विश्वविद्यालय से LLD डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। जस्टिस रानाडे डॉक्टर भंडारकर का अत्यधिक सम्मान करते थे। रानाडे ने कहा था, डॉक्टर भंडारकर का स्थान ब्रह्म समाज के महान नेताओं से कम नहीं है। वे केवल जाने माने विद्वान ही नहीं हैं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक महान हैं। वे मार्गदर्शक हैं। वे स्वयं ही एक उदाहरण और ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनसे हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ निर्देश प्राप्त किए हैं। डॉक्टर भंडारकर का 24 अगस्त 1925 को देहांत हो गया। महान राष्ट्रवादी डॉक्टर भंडारकर को हमारा नमन। आज स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि है। उनका जन्म बिहार के भोजपुर में हुआ था। जगजीवन राम ने स्वाधीनता संघर्ष में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई। वे 1936 में बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में 28 वर्ष की उम्र में ही विधायक बन गए थे। जब 1937 में कांग्रेस सरकार बनी तो जगजीवन राम को संसदीय सदस्य नियुक्त किया गया, लेकिन समूचे मंत्रिमंडल के साथ 1938 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी से प्रेरित बाबू जगजीवन राम को 10 दिसंबर 1940 को हिरासत में ले लिया गया।
भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 19 अगस्त 1942 को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहा होने पर वे 1946 में अंतरिम सरकार के सबसे युवा मंत्री बने। बाबूजी भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे। स्वतंत्रता के उपरांत बाबू जगजीवन राम ने अगले 30 वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला। भारत में हरित क्रांति में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। 6 जुलाई 1986 को इस महान राष्ट्रवादी नेता का निधन हो गया। आज हम अमर वीर साधु सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1921 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। साधु सिंह ब्रिटिश भारत की सेना की बहावलपुर इन्फेंट्री में सिपाही थे। सिंगापुर में 1942 में जापान की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में वे आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने इपोह, पेगू और रंगून के मोर्चों पर ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। 1944 में बर्मा में युद्ध के दौरान साधु सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा 111 नवा मामला सामने आया, जबकि 138 मरीज ठीक भी हुआ। बटे सक्रिय मरीजों की तादाद घटर 863 रहेगी। काले सबसे बत्ता 34 मामला राजधानी जयपुर में सामने आया। इन अलावा जोधपुर में 27, बीकानेर में 10, अलवर और राजसमंद में 7-7, भीलवाड़ा में 5, चुरू और नागौर में 4-4, उदयपुर और बाड़मेर में 3-3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। काले इन संक्रमण से टोंक में 1 जना की मौत भी वेगी। बूंदी में आकाशीय बिजली पड़वा से 3 लोगों की मौत वेगी। कापरेन थाना इलाका रा बलकासा गांव में दंपति और तालेड़ा थाना खेतर रा कैथुदा गांव में भी बिजली पड़वा से 1 महिला की मौत वेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह बतायो कि पूरा मामला की जांच कर सरकार काने सु दी जाने वाली आपदा राशि बेगी ही परिवारजना ने पुगा दी जावेली। राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की राशि देय होती है और उसको जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है कि विद इन 24 आवर्स उनको सहायता दी जाए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको 24 घंटे के अंदर अंदर वो सहायता प्रदान कर दी जाएगी। पाटन में और कापरेन में आकाशीय बिजली गिरने की सूचना मिली है, तो वहाँ 3 व्यक्तियों का वो है सूचना, तो उनको नियमानुसार हम सहायता प्रदान करते हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में मानसून सक्रिय होबार पचे लाला कुछ एक दिना सु जयपुर संभाग रार सारा खेतरा में बिरखा नहीं होबार चालता उमस और गर्मी रो दौर जारी है, जिसू आम लोगों ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। हालांकि मौसम महकमा रे सारू 7 जुलाई सु भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग समेत ज्यादातर ठोरा माते बिरखा होबारी आस है। दूजी कानी लाडला 24 घंटा में सबसे 32 बिरखा सज्जनगढ़ बांसवाड़ा में 109 मिलीमीटर दर्ज की। क्षेत्र में तीव्र बारिश का दौर जारी रहा है। वहीं अधिकतम बारिश की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 109 mm वर्षा दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में सर्वाधिक वर्षा 51.5 mm दर्ज की गई है। आज 6 जुलाई को भी विगत दिन की भांति ही कोटा एवं उदयपुर संभाग एवं जोधपुर संभाग के जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ से ही जयपुर संभाग के अंदर जो है वर्षा का दौर, क्योंकि जो ट्रफ लाइन है, मानसून ट्रफ लाइन जो है वो थोड़ी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगी। अभी अब वर्तमान परिस्थिति में जो पोजीशन है उसके कारण गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और एमपी के अंदर बारिश का दौर जारी है। और जैसे इसका मूवमेंट जो है थोड़ा नॉर्थ की तरफ होगा तो उसके बाद से 7, 8 और 9 को हम यही अपेक्षित कर रहे हैं कि जयपुर संभाग के अंदर भी बारिश का दौर फिर से सक्रिय होगा। वहीं पे कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। आज जनसंग्रह संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत केंद्रीय मंत्री वनारा चित्र माथे अर्पित करी पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्रदूत समूह अखबार स्वर्ण जयंती जलसारो कर्या उद्घाटन। असमरा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा भी रिया मौजूद। उदयपुर हत्याकांड मामला में एनआईए एक और आरोपी ने करो गिरफ्तार। जयपुर की एनआईए अदालत में करो गयो पेश। 12 जुलाई तक भेजो रिमांड में।
अजमेर पुलिस भड़काऊ बयान देवार आरोप में अजमेर दरगाह खादिम सलमान चिश्ती ने करो गिरफ्तार। मामलो दर्ज कर पुलिस कर रही है पूछताछ। और प्रदेश में मानसून रे चालता न्यारी न्यारी ठोरा में गिरखारो दौर जारी। आकाशे बिजली पड़वा सु बूंदी में भी 3 लोगों की मौत। 7 जुलाई सु कई इलाका में गई तेज गिरखा। एंड साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।